हृदय रोग के मुख्य कारण और इस समस्या से कैसे बचा जाए, कुछ आसनों के माध्यम से, और आपका भोजन क्या होना चाहिए उसको हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनके जो मुख्य कारण है, यानी हृदय रोग के जो मुख्य कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के समय में दोस्तों मुख्य कारण हृदय के 4 हैं, जिसे हम 4S भी कह सकते हैं, क्योंकि चारों का नाम यस से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहला है आपका इंग्लिश के अक्षर यस के नाम से हम 4S यानी 4 यस जो आज के समय में हृदय रोग के मुख्य कारण बन रहे हैं। पहला क्या है आपका स्ट्रेस, दूसरा आपका है सडनली लाइफ, तीसरा आपका है सैचुरेटेड लाइफ, चौथा है स्मोकिंग। दोस्तों जो आज के समय में इन चारों में से किसी न किसी एक का हम सबसे ज़्यादा अपने आदत में उसको शामिल कर रहे हैं, अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। हमारी कोई न कोई इन चारों में से एक ज़्यादा से ज़्यादा आदत बन रखा है। देखिए दोस्तों, जो पहला आपका स्ट्रेस है, तनाव है, ये तो आम बात है। इस तनाव, बिना तनाव के जीवन में आपको किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन तनाव में भी 2 तनाव होते हैं, 2 प्रकार के तनाव होते हैं। पहला तनाव है जो सबको लेना चाहिए। बिना तनाव के किसी वस्तु को आप उठा नहीं सकते, ना आप किसी वस्तु को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख सकते हैं या पकड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब साधारण सी बात है। किसी वस्तु को बिना आप तनाव दबाव दिए पकड़ नहीं सकते। लेकिन तनाव की भी एक सीमा होती है। ये तनाव, ध्यान रखना, कहीं अनावश्यक तनाव ना बन जाए। वो आपका शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। तो इन अनावश्यक तनाव से बचना है हमें। जैसे किसी वस्तु को हम पकड़ रहे हैं तो उतना ही पकड़ें कि जितनी आवश्यकता हो और उस आपका जो जितने से आपका काम चल जाए, यानी उस वस्तु को उठा करके आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख सकें और उठा करके ले जा सके कहीं पर, उतना ही तनाव दें। ज़्यादा तनाव देंगे वस्तु थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी तो टूटने का डर रहेगा। सेम उसी तरह आपके शरीर और माइंड और भावनात्मक जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ होता है। शरीर में क्या होता है, आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो बॉडी में धीरे धीरे तनाव आता है, थकान आता है। तो उसको आप जब लगे कि थकान हो गया है या तनाव आ गया है मांसपेशियों में आपके, तो वहीं पर वर्क आपको बंद करना होगा। नहीं तो आप अधिक, मतलब इसके बाद भी आप और भी श्रम करते हैं तो आपके शरीर में वो अनावश्यक तनाव यानी जो थकान आ जाएगी, उससे आपको फिर नींद उचट जाएगी, फिर और भी समस्याएं होंगी, बॉडी में पेन रहेगा। ये आपका हो गया शारीरिक तनाव जो अनावश्यक तनाव में माना जाता है। और आपका अगला है भावनात्मक तनाव, या कहें अगला है आपका मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में आप किसी वस्तु को, किसी भी बात को लेकर के सोच रहे हैं, कोई घटना हो गई, आप उसके बारे में 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार सोच रहे हैं। इससे ज़्यादा आप क्या करते हैं कि बार बार ही उस चीज़ को मंथन करने लगते हैं, दिमाग में सोचने लगते हैं, और सोचते सोचते वो एक अनावश्यक तनाव में आ जाता है। फिर आपका क्या होगा, माइंड, मतलब आपका मन खराब होगा और आप परेशान हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग हो जाएगी, अनावश्यक तनाव में आ जाएगा। तनाव यानी एक चिंता, जो जिसे कहते हैं साधारण भाषा में चिंता, थोड़ी सा, यानी चिंता करना जरूरी है, यानी सोचना उसके बारे में जरूरी है, चिंता करना जरूरी नहीं। चिंता तो आपका अनावश्यक तनाव में आ जाता है। किसी वस्तु को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी मैटर के बारे में, किसी बात को लेकर के आप बार बार सोच रहे हैं तो वो अनावश्यक तनाव में आ जाएगा। जैसे कोई आपके साथ घटना हो गई, मैंने बताया, तो उसके बारे में सोचो। घटनाएं होती रहती है, कभी सुख कभी दुख लगा रहता है, लेकिन दुख को लेकर के आप इतना परेशान हो जाओ कि आपको फिर समस्या आ जाए, तो उससे बचना है आपको। ये आपका मानसिक तनाव हो गया। अगला आपका भावनात्मक तनाव, जो किसी से यदि आपका अटैचमेंट है, डिटैचमेंट हो गया, यानी किसी से लगाव है, वो आपसे दूर हो गया, बिछड़ गया, फिर उसको लेकर के आपको जो स्थिति पैदा होती है, मन में विकार होता है, यानी आप परेशान हो जाते हैं। उसके लिए भी बार बार सोचते हैं क्यों छोड़ दिया उसने, उसको नहीं जाना चाहिए था। आप 1 बार नहीं 10 बार 100 बार इसी चीज़ को लेकर के अपने दिमाग में जब मंथन करते हैं, तो ये आपका भावनात्मक तनाव यानी जो अनावश्यक तनाव में आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय बताएंगे दोस्तों, वह है आपका सबसे अच्छा उपाय योग। योग को अपनाएं और अपने को निरोग बनाएं।
जैसा कि कहा गया है ये सत्य है। तो इसको आप यदि अपने दिनचर्या में जिस प्रकार आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, उसी तरह उन क्रियाओं की तरह योग को भी अपने जीवन में एक क्रिया के रूप में शामिल करें। यानी दोस्तों पहला जो आप मुख्य कारण रहा स्ट्रेस, तनाव। अब अगला क्या है आपका सडनली लाइफ यानी निष्क्रिय जीवन। आपका आज के समय में जो हमारी दिनचर्या है, यानी दिनचर्या में हमारा जरा भी फिजिकल वर्क नहीं रहा पहले जैसे। पहले क्या था कि खेत में काम रहता था, घर में काम रहता था तो लोग करते थे। अब खेत में भी मशीन लग गई है, घर में लोग मेड लगा दे रहे हैं। तो इनसे भी क्या होता है कि आपके जो फिजिकल वर्क नहीं होते हैं, जो आपके ऑर्गन हैं वो धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। जब उन ऑर्गन में ठीक से ब्लड का संचार नहीं होगा तो वह ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे। तो इनसे आपको यानी इस निष्क्रिय जीवन से बचने के लिए आपको, जैसा कि हमने बताया, अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना होगा। अगला है आपका सैचुरेटेड लाइफ, यानी सैचुरेटेड लाइफ में डालडा, रिफाइन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। आप बाज़ार का जो तेल का उपयोग कर रहे हैं वो भी आपको इस सैचुरेटेड लाइफ में आता है, यानी वो भी आपको नुकसान करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपको हार्ट यानी हृदय रोग की समस्या आती है। लास्ट है आपका स्मोकिंग, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी है, दारू, शराब और भी जो नशा करते हैं, यानी जितने भी आप ये मादक पदार्थ हैं सब स्मोकिंग में आते हैं। इनके सेवन से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, हृदय की कोशिकाएं मर रही हैं, जिससे आपकी हृदय की समस्या यानी हृदय का रोग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए आप योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। अब हम आसन की तरफ बढ़ेंगे। इन आसनों में सबसे पहला आसन गोमुखासन का, सबसे पहला आसन वज्रासन, और गोमुखासन हो गया, गोमुखासन हो गया, और दूसरा तीसरा सेतु भुजंगासन और उष्ट्रासन। अगला आसन है आपका दोस्तों कैमल पोज यानी उष्ट्रासन। इस तरह दोनों पैरों के बीच में हम कंधे जितना गैप देंगे, कमर पे हाथ रख, और इन समस्याओं से आपको ये योग ही है आपका जो निजात दिला सकता है। करना क्या है दोस्तों, आइए हम 5 आज आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसी तरह बैठे रहेंगे। यह आपका है वज्रासन। वज्रासन का प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरह आपके पैर के पंजे हल्का सा ओपन रहेंगे, यानी एड़ियाँ ओपन रहेंगी, पंजे मिले रहेंगे, और इस तरह कमर गर्दन सीधा करते हुए बैठेंगे। इसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं दोस्तों। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास आप 5 मिनट कर सकते हैं। इस तरह कमर गर्दन सीधा करते हुए बैठेंगे। सबसे पहला आसन आपका यही हो गया वज्रासन। 5 मिनट बैठें। स्टार्टिंग में अगर दर्द होने लगे 1-2 मिनट बैठें। हाँ, जो नए हैं और अभ्यास कर रहे हैं इसका, यहाँ पे आपके एंकल के पास दर्द होगा। स्टार्टिंग में आप बिस्तर पे बैठे बैठे गद्दे पे प्रयोग करें और नीचे हाथ तकिया लगाकर प्रयोग करें। अगला अभ्यास आपका इसी तरह करना क्या है दोस्तों, गोमुखासन का अभ्यास है। वो भी आपके पैर के इस तरह पैरों को फोल्ड करेंगे, यानी राइट लेग नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग ऊपर, ऐसे दोनों पैर के घुटने एक सीध में रखेंगे। इसका नाम है गोमुखासन। और जो पैर आपका नीचे है वो हाथ पीछे की तरफ से जाएगा नीचे से, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऐसे ऊपर की तरफ से जाएगा पीछे। अपने हाथ के उंगलियों को लॉक करें, या स्टार्टिंग में आपका हाथ पूरा नहीं पहुंचेगा तो उंगलियां टच भी हो जाएंगी तभी बहुत है। अगर नहीं भी होता ज़बरदस्ती नहीं करना है, प्रयास करना है बार बार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी आप कम से कम 1 महीने अभ्यास इसका करें तो आपका ये भी समस्या ख़त्म हो जाएगी, जो आपके पीछे उंगली टच नहीं हो रही है। 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग में अभी गोमुखासन का 10 सेकंड ही होल्ड करें, बहुत रहेगा। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार इस होल्डिंग को बढ़ाते जाएंगे। चलिए, अब आपका लेफ्ट लेग नीचे होगा, राइट लेग ऊपर होगा, यानी जो पैर नीचे वो हाथ नीचे की तरफ से जाएगा, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ से जाएगा। इस तरह नॉर्मल ब्रेथ करेंगे। एक बार हम दिखाना चाहते हैं कि आप करेंगे कैसे। पीछे से आपको इस तरह जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे की तरफ से जाएगा, ऐसे पीछे पकड़ेंगे, उंगलियों को लॉक करेंगे, नॉर्मल ब्रेथ
सामान्य श्वास प्रश्वास का अभ्यास। धीरे धीरे वापस। दोस्तों अगला आसन है आपका उष्ट्रासन। दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना गैप देते हुए इस तरह अपने पैर के घुटने पर आ जाएं और इस तरह को कमर पे रखेंगे, अपने कोहनी को पीछे की तरफ ले जाएंगे, श्वास भरें, बैक बेंडिंग का अभ्यास करें, नॉर्मल ब्रेथ करेंगे, यहाँ रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस अपनी क्षमता अनुसार इसको करेंगे स्टार्टिंग में और धीरे धीरे मैंने बताया जैसा कि आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी, आपको इसके प्रयोग को बढ़ाते रहेंगे। अगला आसन है आपका, यहाँ से हम करेंगे पेट के बल आ जाएं, पेट के बल आते हुए पैर आपका भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इस तरह हाथ की हथेली आपके शोल्डर के जस्ट नीचे, पैर के पंजे पीछे मिले हुए, एल्बो को इस तरह अपने शरीर में टच करा लें। श्वास भरें, श्वास भरते हुए अप, पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, श्वास भरते हुए अप 2, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप 3, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसी तरह 5 सेकेंड अप एंड डाउन करने के बाद, यानी 5 काउंटिंग में अप एंड डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ होल्ड रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस यहाँ से हम अगला आसन करेंगे दोस्तों, सेतुबंध आसन या कंद्रासन का अभ्यास। इस तरह पीठ के बल आ जाए, दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितना गैप देते हुए एड़ी को पकड़ेंगे। इस तरह एड़ी को अगर नहीं पकड़ सकते हैं, यानी नहीं पकड़ में आ रही एड़ी, तो हाथ की हथेली इस तरह अपने मैट पे लगा लेंगे और श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए कमर वाले भाग को इस तरह अप करेंगे जितना हो सकेगा, अपने चेस्ट तक के भाग को उठा के रखेंगे। इसका नाम ही सेतुबंधासन कंद्रासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि बताया अपनी क्षमता अनुसार 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना भी होल्ड कर सकते हैं, काउंटिंग साथ अप एंड डाउन करने के बाद होल्ड करेंगे, रुकेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, धीरे धीरे वापस आ जाएं और ध्यान रखेंगे आप इन आसनों के दौरान अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही आसनों का अभ्यास करेंगे। और हाँ, आपको भोजन में मैं बता दे रहा हूँ, बिना तेल की सब्जियों को खाना है, डालडा रिफाइन तेल से बचना है यानी, और आपको प्रोटीन से भी बचना है। थैंक यू।